राधे राधे एवरीवन, जय अहोई माता। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और परंपरागत पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। जैसे करवा चौथ हम पति के लिए करते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। अब जिसके संतान है वो उनकी लंबी आयु, उन्नत जीवन के लिए करते हैं, और जिनके संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत पूजन कर सकते हैं। अब कहीं पर तो ये व्रत शादी के बाद ही करवा दिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में संतानें होंगी ही, और कहीं पर ये संतान होने के बाद ही शुरू किया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर परंपरा हो, आप वैसे कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर ये पूजा दोपहर में की जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को ये पूजा की जाती है। तो जब भी आपके यहाँ पर होती हो, तब उस समय आप अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर के सुंदर से वस्त्र पहन करके इस पूजा को करें। तो देखिए, जहाँ भी आप पूजा करें अच्छे से साफ सफाई कर लें। आप चाहें तो चौकी लगा लें या डायरेक्ट ज़मीन पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। पुराने समय में ये पूजा डायरेक्ट ज़मीन पर ही की जाती थी। मिट्टी से, गोबर से लीपा जाता था, उसके बाद इस पूजा को करते थे। तो आज हम यहाँ पे हल्दी से लीप रहे हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप ऐसे हल्दी पर लीप लें। उसके बाद में ऐसे चावलों का या किसी भी अनाज का आसन देते हुए अहोई अष्टमी माता की फोटो या कैलेंडर को ऐसे हम लगा देते हैं। तो अगर कैलेंडर आप ले रहे हैं तो हर साल नया लाएंगे, तस्वीर है तो आप हर साल उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे यहाँ पर 2 कमोई ली जाती हैं। इन्हें हम दोघड़ भी कहते हैं, और इन्हें हम हमारे यहाँ पर दूनी भी बोला जाता है। इनके ऊपर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, और इनके गले में भी हम कलावा बांध लेंगे। इनके ऊपर ढक्कन जरूर हम लेकर के आएंगे जब भी खरीद के लेके आएंगे। तो एक के अंदर तो हम ऐसे चावल या कोई भी अनाज आप भर सकते हैं, गेहूँ भर सकते हैं। अब देखिए, गेहूँ तो पिसवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप चावल रखें। चावल जो है वो कोई भी यूज़ कर लेगा इजीली, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीठा हमें ज़रूर रखना होता है। एक के अंदर हम जल भर के रखते हैं। तो ऐसे जल भर के एक कमोई के अंदर हमने जल भरा है और दूसरे के अंदर हमने अनाज भरा है। उसके बाद में ये देखिए, चांदी की स्याऊ माता होती हैं। जब हमारी पहली संतान होती है तो ये बनवाई जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी आप पूजा कर सकते हैं, या इस बार आप नई स्याऊ माता ला सकते हैं। उसके बाद में एक प्लेट में हम इस तरीके से गेहूँ भर के रखते हैं। आप चावल भी रख सकते हैं, उसके ऊपर एक दिया रखते हैं। अब ये जो दिया है, किसी के यहाँ पर जलाया जाता है, किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता, यानी कि ठंडी ही पूजा की जाती है। तो आप चाहें तो जला लें, नहीं तो बिना दिए के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक जल का लोटा हम रखेंगे पूजा में भर के, और उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके भाव रूप में स्नान करा लेंगे। उसके बाद में हम हल्दी से तिलक करेंगे। तो गणेश भगवान को तिलक करेंगे, अहोई माता को तिलक करेंगे, और जितने भी जने इसमें फोटो में दिए हैं सभी को तिलक करेंगे। और जो हमने यहाँ पर कमोई भरी हैं, स्याऊ माता हैं, सभी को हम हल्दी से तिलक कर देंगे। इस प्रकार से तिलक समर्पित कर देंगे, और गणेश भगवान को रोली और अहोई अष्टमी माता को भी रोली हम चढ़ा देंगे। तो सभी को हमने ऐसे रोली से भी तिलक कर दिया। उसके बाद में सभी को अक्षत हम चढ़ा देंगे। माता को हम ऐसे चुनरी चढ़ा देंगे। चुनरी हमने उड़ा दी है। गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा या फिर आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को फूल हम ऐसे अर्पित कर देंगे। बाकी जो भी आपके पास फूल हो वो फूल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। अगर फूल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अहोई की पूजा बिना फूल के भी की जा सकती है। यहाँ पर भोग में मुख्य रूप से मीठे पूड़े या गुलगुले बनाए जाते हैं। पूड़ी पकवान बनते हैं इस दिन। साथ में भोग जो लगाएंगे ऋतुफल का, उसमें हम हरे रंग के फल का भोग जरूर लगाएंगे, जैसे कि खीरा अमरूद का लगा सकते हैं, सिंगाड़े का, शकरकंद का लगा सकते हैं। इसी के साथ में बायना भी निकाला जाता है। बायना आप सासू माँ को, ननद दादी को दे सकते हैं। बायने में साड़ी, सूट और कुछ दक्षिणा रखी जाती है। इसके बाद में हाथ में थोड़े से दाने गेहूं के लेकर के और दूर्वा लेकर के यहाँ पर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनते हैं। और इस तरीके से जो जल का लोटा है उसको भी हम टीक लेंगे, टीका दे देंगे उसके ऊपर भी। अहोई अष्टमी की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से भी सुन सकते हैं। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो दानों को आप ऐसे अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। रात में इससे हम तारी को अर्घ्य देंगे। उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। गणेश भगवान की आरती करें, स्याऊ माता की आरती करें, अहोई अष्टमी माता की आरती करें, और अपनी संतानों के लिए आप ऐसे प्रार्थना करें कि हमारी संतानें दीर्घायु हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उन्नति करें। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के जो हमने बायना रखा है, पूजा को हम ऐसे मिनस देते हैं। इस तरीके से जल हम 3 बारी या 5 बारी जल ऐसे मिनस करके प्रार्थना कर लेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरीके से पूजा करने के बाद में देखिए, दिन में यदि कथा सुनी है तो जल के लोटे को आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। और ये जो बायना है ये शाम होने से पहले बायना, और जिसमें अनाज भरा है वो वाली कमोई, और ये अनाज और मीठे पूड़े और रख करके, कुछ फल रख करके, दक्षिणा रख के आप इसे अपनी सासू जी को या ससुराल में जिसको भी आप बायना देते हैं उन्हें आप बायना दे दें।
अब देखिए ये जो हमने 2 घड़ रखी है ना, 1-2 घड़ जो अनाज वाली है वो तो हम बायने के साथ दे देंगे और जो जल वाली है उसको अगले दिन गाय के खूंटे पे सिला देते हैं। अगर गाय आपके आस-पास नहीं है तो आप ऐसे किसी भी गमले में सींच सकते हैं। कहीं-कहीं पर ये 2 घड़ जो होती है, जो 2 घड़े जल के एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, वो दिवाली तक रखे जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर रखे जाते हैं तो आप 2 घड़े और यहाँ पे भर के रख लें जल के। अब देखिए अगर आपके यहाँ पर 1-2 घड़ यानी कि 2 घड़े जल के और भर के रखे जाते हैं तो उन्हें दिवाली वाले दिन उठाया जाता है। कहीं पर छोटी दिवाली, कहीं पर बड़ी दिवाली वाले दिन नहाने के जल में, परिवार के सभी सदस्यों के नहाने के जल में वो जल मिलाया जाता है और उससे पहले घर में छींटा दिया जाता है जल से। तो ऐसा होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पूजा के बाद में चांदी की स्याऊ माता को आप अपने गले में पहन लें। वैसे तो इन्हें दिवाली तक जरूर पहना जाता है। दिवाली से अगले दिन या कोई भी शुभ वार देख करके इन्हें निकाल के गले से निकाल के पूजा करके और जिमा करके रखा जाता है। अगर इतने दिन नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम अहोई अष्टमी वाले दिन तो आप ये चांदी की जो स्याऊ माता है इन्हें आप गले में जरूर पहन लें। देखिए किसी के यहाँ पर तो दोपहर के समय कथा सुन करके पूजा करके शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। आधे दिन का व्रत होता है किसी के यहाँ पर, और किसी के यहाँ पर शाम को तारे को अर्घ्य दे करके व्रत पूरा किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसे होता हो आप वैसा कर सकते हैं। और शाम के समय जब तारे उदय होते हैं तो अपने बच्चों के साथ छत पे जाएं, तारों का पूजन करें और जैसे हम चंद्रमा का पूजन करते हैं करवा चौथ में, सेम उसी तरीके से तारों का पूजन करें। अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, बच्चों को भी इस पूजा में जरूर रखें। तो ऐसे हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना होता है। तारों का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में शुद्ध सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। देखिए अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध का डायरेक्ट सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं पर चाय पी ली जाती है लेकिन डायरेक्ट दूध का सेवन, दूध से बनी खीर का सेवन नहीं किया जाता है। और जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, कटाई नहीं करनी चाहिए, सिलाई का कार्य नहीं करना चाहिए, फल नहीं काटने चाहिए, डायरेक्ट दूध भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये दूध पूत का व्रत माना जाता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान जरूर रखें। कोई भी आपके घर में हो उन्हीं से आप सब्जी फल आदि कटवा लें। कहीं कहीं पर तो काली चाय पी जाती है, यानी कि दूध की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर लें। माता अहोई अष्टमी की कृपा आप सभी की संतानों पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी माता की जय आप अवश्य लिखें। जय अहोई अष्टमी मैया।